दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज भी भारी बारिश और बाढ़ के हालात चल रहे हैं। देखिए, नोएडा में भी कई सेक्टर डूब गए। राजस्थान के अजमेर में बोराज तालाब टूटा, जिसके चलते 1000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। पंजाब में भी 43 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। बाढ़ से स्थितियां काफी गंभीर चल रही है। ये देखिए कुछ तस्वीरें अलग अलग। ये तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। ये ड्रोन विजुअल दिल्ली के मयूर विहार का है, जहाँ पूरा इलाका पानी में डूब गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये देखिए दिल्ली के यमुना घाट के पास रिलीफ कैंप्स में 2-2 फीट तक यमुना नदी का पानी भर गया है। और ये दिल्ली के यमुना किनारे स्थित मोनेस्ट्री मार्केट भी है। पूरे के पूरे इलाके डूब गए। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी यमुना नदी के किनारे बसे आसपास के पूरे गांव में पानी लबालब भरा है। आधी आधी एक मंजिल तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। और ये राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें। यहाँ एक बोराज नाम से तालाब ढह गया, जिसके चलते कई कॉलोनियां डूब गई। और ये देखिए जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में भी बाढ़ के बीच रिहायशी इलाकों में नाव चली है। चलिए दोस्तों, अब अपन अलग अलग राज्यों में मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ की, तो देखिए कोरबा और मिनी माता बांगो डैम के 8 गेट खोले गए। 32 गाँव में अभी भी अलर्ट है। बलरामपुर बांध हादसे में अब तक 5 लोगों की लाशें मिली, 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये देखिए एहतियान बांगो बांध के आसपास स्थित 32 गाँव में अलर्ट जारी किया है प्रशासन की तरफ से। मिनी माता बांगो डैम के 8 गेट खोले गए। ये कोरबा इलाके में भी देख सकते हैं आप, जल भराव की घटनाएं देखने को मिल रही है। और बलरामपुर में बांध बहने के बाद लापता लोगों की तलाश करती एसडीआरएफ के जवानों की टीम देख सकते हैं। चलिए अब देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थितियां। शिमला में आज एक पेड़ गिरा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कुल्लू में 200 मलबे में दब गए। चिनूक हेलीकॉप्टर से 150 मणिमहेश यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त कुल्लू जिला की सेंज घाटी में आज भी सेना के M17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा। शिमला के शांकली में आज एक बड़ा पेड़ उखड़ गया और इससे पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। वैसे हिमाचल के टॉप 5 जो आपदा प्रभावित जिले हैं उनमें शामिल हैं मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और शिमला। यहाँ सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, भूस्खलन, बादल फटने वगैरह की। मंडी जिले में भारी बारिश की वजह से लगभग 1600-1700 घर तबाह हो गए। इसी तरह से शिमला में भी 250, चंबा में 450 के लगभग। अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। बीते दिन भी आपको पता होगा हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ था। 4 मंजिला एक बिल्डिंग भी खतरे में पड़ गई। 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अखाड़ा बाजार में 6 लोग दब गए, 1 की मौत हो गई। तो ये हिमाचल की स्थितियां चल रही हैं। चलिए अब देखिए पंजाब राज्य में सबसे भयंकर बाढ़ के हालात चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब में बाढ़ पर याचिका नहीं सुनी और कहा कि अधिकारी ग्राउंड पर हैं, उन्हें बैठकर एफिडेविट बनाना पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते हैं। पंजाब में बाढ़ पर जनहित याचिका की तुरंत सुनवाई करने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। बाकी ये पंजाब में भारी बारिश बाढ़ की कुछ तस्वीरें देखिए। गग्गा और नरवाना नदी का बांध टूटने के कारण कनौर गांव के आसपास पूरा इलाका पानी में डूब गया है। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से भयंकर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर समेत ये सभी जिले शामिल हैं। और बीते दिन पंजाब में बाढ़ का जायजा लेने के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। बोले कि केंद्र भी मदद करे, सभी को मुआवजा देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब बताई जा रही है। अभी पूरे पंजाब में चंडीगढ़ समेत 7 सितंबर तक स्कूल वगैरह बंद किए गए हैं। और अब देखिए हरियाणा के मानसून की स्थितियां। अंबाला से दिखे हिमाचल के पहाड़। फरीदाबाद में बाढ़ से एक गर्भवती महिला को बचाया गया। हिसार में 3 हाईवे भी डूब गए। 3 नदियां भी ओवरफ्लो चल रही है। वैसे तो पूरे हरियाणा राज्य में अभी भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है, लेकिन खास करके फरीदाबाद में यमुना, सिरसा में गग्गर, कुरुक्षेत्र में मारकंडा और अंबाला में टांगरी नदी ओवरफ्लो पर चल रही है। आज भी मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से हरियाणा के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा की आप। हिसार में 31 घंटे बाद भी गंगवा गाँव में ट्रेन को नहीं बांधा जा सका है। और ये देखिए फरीदाबाद के गाँव बसंतपुर में लोगों को रेस्क्यू करती एसडीआरएफ की टीम। और ये अंबाला में टांगरी नदी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। सिरसा जिले के केलनिया और जोड़ नाली में भी गग्गर नदी ओवरफ्लो हो गई है, जिससे किसानों की कई एकड़ फसलें डूब गई। वैसे इस मानसूनी सीजन में हरियाणा में अभी तक 48% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और ये हरियाणा के फरीदाबाद में देखिए यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से दर्जन भर गाँव डूब गए। ये एक हाई टेंशन लाइन का पोल भी डूबने की कगार पर है। इस बीच आगे आने वाले 2 दिन कैसा रहेगा? 2-3 दिन हरियाणा में मौसम। 6, 7 और 8 सितंबर को किन किन जिलों में हरियाणा में बारिश हो सकती है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 6-7 तारीख को तो अभी हरियाणा में किसी भी जिले में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी नहीं है, मौसम साफ रहेगा मतलब। लेकिन 8 सितंबर को हरियाणा के कुछ जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए हरियाणा के बाद अब देखिए बिहार में भी आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में और भी हैवी रेन की संभावना रहेगी। हालांकि फिर 10 सितंबर तक बिहार में मानसून थोड़ा धीमा पड़ेगा और 10 सितंबर के बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। वैसे तो मौसम विभाग ने आज बिहार में 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। जबकि कल परसों 6-7 सितंबर को भी बिहार के समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी समेत 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। आज ये बिहार के मानचित्र में आप
देख सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी बिहार के इन जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर में। और ये तस्वीर देखिए दोस्तों, बिहार के भागलपुर में बाढ़ से एक पुल टूट गया, सड़क भी बह गई। और मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 सितंबर के बाद बिहार में फिर से मानसून एक्टिव होगा, मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी भरी हवाएं लगातार बिहार की ओर बढ़ रही हैं और साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी राज्य के ऊपर सक्रिय हो रही है। तो इन कारणों से आने वाले कुछ दिनों में बिहार में फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। वैसे इस बार पूरे मानसूनी सीजन में बिहार में 29% कम बारिश हुई, जबकि पटना में 2% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। चलिए बिहार के बाद अब राजस्थान की स्थितियां देखिए दोस्तों। अजमेर में एक तालाब की पाल टूटी, कई कॉलोनियां डूब गई, लोग बाग काफी परेशान है। छतों पर जाकर जान बचाई, मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों ने मुआवजा पाने के लिए जाम भी लगाया। ये मामला है राजस्थान के अजमेर जिले का, जहां बोराज तालाब की बीती रात लगभग 11 बजे एक पाल टूट गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में करीब 1000 घरों में पानी घुस गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी ने मकानों के नींव तक हिला दी है। वैसे अभी भी राजस्थान में जयपुर में बारिश चल रही है। 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। अगले 3 दिन तक राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पहली बार माही बजाज सागर बांध के भी सभी 16 गेट खोले गए राजस्थान में। जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश देखने को मिली बीते 12 घंटों में भी। और अभी भी दोस्तों आज मौसम विभाग ने लगभग पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर रखा है, कुछ एक जिलों को छोड़कर। बाकी कुछ जिलों में, 4 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट भी है। और कल 6 सितंबर को भी पूरे राजस्थान के सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। परसों 7 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश से राहत मिलेगी। बाकी इधर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर जिलों में भारी बारिश जारी रहेगी। 8 सितंबर को भी पश्चिमी राजस्थान के तरफ आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों को राहत मिलेगी। ठीक है, और अब देखिए राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। राजगढ़ में नदी में गिरी एक कार, एक बीजेपी नेता का बेटा अभी भी लापता है। श्योपुर में भी नाव से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरे मध्य प्रदेश राज्य में बारिश का दौर जारी है अधिकतर जिलों में। ये देखिए मध्य प्रदेश की तस्वीरें। नीमच जिले के रतनगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की गाड़ी भी पानी के बीच फंस गई। और ये राजगढ़ के सारंगपुर में काली सिंध नदी के पुल से एक कार नीचे गिर गई, उसको फिर क्रेन के जरिए निकाला गया। ये नर्मदापुरम के नांदिया में देनवा नदी भी उफान पर चल रही है, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। और ये कुंडालिया डैम राजगढ़ के भी गेट खोले गए, कई सारे 8 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। उमरिया के जोहिला डैम का भी एक गेट खोला गया, जिसके चलते देख सकते हैं आप बाढ़ के हालात। और बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश में भी आने वाले 2-3 दिन मौसम में क्या अपडेट देखने को मिलेगा, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में सामान्य चेतावनी तो रहेगी ही, कुछ जिलों में येलो और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है। जैसे रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ अगले 24 घंटों में 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। बाकी मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी जिलों में, अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। और हरियाणा राज्य को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है। देखिए आपकी हरियाणा के 2 गांव तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गए हैं। चारों तरफ से मारकंडा और यमुना नदी से गिरकर टापू से बन गए मानो वो 2 गांव। 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ, बिजली बंद है, प्रशासन अभी भी गायब है। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है भास्कर के न्यूज रिपोर्टर की तरफ से। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर और भी भारी बाढ़ आई तो कैसे संभलेगा हरियाणा। 2283 गाँव में जल भराव की भारी समस्या हो रही है। न स्टेट कंट्रोल रूम, न नोडल ऑफिसर, एनडीआरएफ और आर्मी से भी टाई अप नहीं है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी बाढ़ का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यमुना, टांगरी, गग्गर, मारकंडा समेत कई सारी छोटी नदियां भी अभी बरसाती सीजन में उफान पर चल रही हैं। और देश की राजधानी दिल्ली की भी स्थितियां देखिए। देर रात घरों में घुसा पानी, 10,000 लोग बेघर हो गए। लोग बोले कि कब तक टेंट में रहें। दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदारी किसकी है। देश की राजधानी में भी अभी बाढ़ से स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालातों की स्थितियां देखिए। मध्य प्रदेश इंदौर में बाईपास फिर से जाम हुआ, हजारों वाहन फंसे, 35 जिलों में पानी गिरा। उज्जैन में 23 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रतलाम में रेलवे प्लेटफॉर्म भी डूब गया। एमपी में भी कई जिलों में घरों, सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ, मंदिर डूब गए हैं। इंदौर, उज्जैन और रतलाम, इन 3 जिलों में खास करके बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। बाकी बीते 24 घंटों में हरियाणा में 17 मकानों की छत गिरी। कुरुक्षेत्र में सगे भाइयों समेत यमुनानगर, फतेहाबाद, सिरसा में 5 लोगों की मौतें भी हो गई। राजस्थान अलवर की तस्वीरें देखिए। उफनती नदी को पार करके स्कूल जाते स्टूडेंट। और ये बाढ़ में मकान तबाह हो गए, घरों में 10-10 फीट तक पानी भरा हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में ग्रामीण बोले कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। ये जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मक्कासार गांव सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में से एक है। बाकी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है और बाढ़ का संकट अब और भी गहरा है। हजारों लोगों पर बाढ़ का भारी खतरा मंडराया हुआ है। हालांकि अब इस भारी बारिश के मौसम के बाद दिल्ली में जाकर थोड़े AQI के हालात सुधरे, यानी प्रदूषण, पोल्यूशन कम हुआ है। गुजरात में भी अगले 24 घंटे मूसलाधार
मूसलाधार बारिश की आशंका, बाढ़ का खतरा, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ। 5 से 7 सितंबर तक गुजरात राज्य में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, अलग अलग राज्यों में बारिश के हालात देखने को मिलेंगे, डिटेल आप देख सकते हैं। और मौसम विभाग ने अभी केवल गुजरात राज्य के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह इन राज्यों समेत मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। अच्छा, वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही हैं, भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं या सामान्य बारिश है। कमेंट करके